ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द मैचस्टिक पैटर्न बिलो। नया मैचस्टिक पैटर्न है। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न। हाउ मेनी मैचस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच स्क्वेयर्स एंड हाउ मेनी आर रिक्वायर्ड टू मेक डब्लू स्क्वेयर्स। ओके, तो मैचस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं पहले। देखो, जब इन्होंने एक स्क्वायर बनाया तो इसमें कितनी मैचस्टिक लगी? 1 2 3 4, है ना? 4 मैचस्टिक लग रही हैं तो एक स्क्वायर बन रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ स्क्वायर्स जब भी हम बढ़ा रहे हैं तो हर नंबर ऑफ स्क्वायर के लिए, ये तो 4 ही लगी हैं यहाँ तक, हर नंबर ऑफ स्क्वायर के लिए उनके पास उन्होंने 3 मैट्रिक और यूज़ करी हैं। तो इसमें हम 3 लिख देते हैं, है ना? ये पहला स्क्वायर जब बना रहे हैं तो उनको 1 2 3 4 इस तरह से 4 यूज़ हो रही हैं। इससे अगले वाले स्क्वायर के लिए 1 2 3 3 यूज़ हैं। इससे अगले वाले स्क्वायर के लिए 1 2 और 3, ठीक है, 3 यूज़ हुए। इन स्क्वायर्स के ऊपर लिख दूँ अगर मैं, यहाँ पे 4 मैचस्टिक यूज़ हुई, इसमें 4 + 3 7 यूज़ हुई, इसमें 4 + 3 7 + 3 10 यूज़ हुई, है ना? तो चलो इस फार्मूले को और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, ये सेंटर में जो पहला वाला डब्बा जिसमें हमने 4 लिखा है, इस 4 की जगह पे अगर मैं देखो यहाँ लिख दूँ 3 + 1। इसी तरह से सेकंड वाले में भी लिख दूँ 3 + 1। थर्ड वाले में भी लिख दूँ 3 + 1। अब इन डब्बों के नीचे सिंपल सा लिख रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ मैचस्टिक ये है 3 + 1। नेक्स्ट वाली फिगर देखोगे जिसमें 2 स्क्वायर है तो इसमें 3 और 3 2 बार है ना, तो इसको लिख दियो 3 × 2 + 1। और इसमें 3 कितनी बार आ रहे हैं नेक्स्ट वाली फिगर में? 1 2 3, तो ये आ गया 3 × 3 + 1। तो ऐसे करके लिख सकते हैं। क्या इससे कोई फार्मूला नज़र आ रहा है तुम्हें? हाँ, मुझे तो नज़र आ रहा है फार्मूला। मैं इसको कह सकता हूँ that the formula giving the total number of matchstick is 3n + 1। 3n + 1 वाला फार्मूला है ना? यहाँ देखो सेकंड वाली फिगर में, तो यहाँ 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 स्क्वायर्स हैं। थर्ड वाली फिगर में 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 स्क्वायर्स हैं। तो ये 3n + 1 वाला जो फार्मूला है ये हमें टोटल नंबर ऑफ मैचस्टिक देगा। जब हमें ये बट दिस n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, जब हमें एक स्क्वायर बनाना होगा तो ये फार्मूला बन जाएगा 3 × 1 + 1, जिसकी वैल्यू होती है 3 + 1 दैट इज 4। जब हमें जब हमें 2 स्क्वायर चाहिए होंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा 3 × 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 6 + 1 = 7, है ना? जब हमें 3 चाहिए होंगे स्क्वायर्स तो ये फार्मूला बन जाएगा 3 × 3 + 1 दैट इज 9 + 1 दैट इज 10। यही तो ऊपर हमने करा और ये समझकर हमें ये फार्मूला डिड्यूस करना आसान हो गया। जहाँ पे हमने 4 को 3 + 1 लिख दिया, 7 को हमने 3 + 1 + 3 लिख दिया, उससे हमें 3 × 2 + 1 मिल गया। इस तरह से 10 को हमने 3 + 1 + 3 + 3 लिख दिया, उससे हमें 3 टाइम्स मिल गया और 1 मिल गया। तो हमें 3n + 1 का फार्मूला आसानी से पता चल रहा है इसमें। अब देखो उसके क्वेश्चन, ये हमें समझ में आ गया एटलीस्ट कि कितने नंबर ऑफ मैचस्टिक्स चाहिए। आप देखो, अब इनका क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। ये हमसे पूछ क्या रहे थे? इन्होंने पूछा था हाउ मेनी मैचस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच स्क्वायर्स। ये बता सकते हो आप? So we get 3 × 10 + 1 that is 30 + 1 that is 31, है ना? 31 matchsticks will be required 31 matchsticks will be required to make 10 such squares। और आगे पूछ रहे हैं how many are required to make W squares। W squares कितने के लिए फार्मूला बन जाएगा? 3n की जगह पे W रख दो, 3W + 1, है ना? सेकंड वाले पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्होंने बोला है हैव यू नोटिस्ड हाउ द कलर्स चेंज इन अ ट्रैफिक सिग्नल? द सीक्वेंस ऑफ कलर changes is shown below.
find the color at position 90, 190, 343 and write expression to describe the positions for each color. तो ये ट्रैफिक लाइट्स में, ट्रैफिक सिग्नल्स में जो कलर चेंज होते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं. अगर आप 1 पे देखोगे तो ये सपोजिटली रेड कलर है. थोड़ा सा ऑरेंज सा लग रहा है बट कोई बात नहीं है. 1 वाला रेड, रेड लाइट है. रेड के बाद ऑरेंज लाइट होती है, ऑरेंज की इन्होंने येलो दिखा रखा है 2 पे, है ना. और फिर उसके बाद ग्रीन सिग्नल हो गया और उसके बाद फिर से ग्रीन होने के बाद येलो हुआ है और फिर से रेड हो गया है ना. मैंने इसके आगे 3 ये जो बना रखे हैं सर्कल्स, ये मैंने अपने हाथ से बनाया. बताओ इसमें, इसमें छठे वाले पे क्या कलर होना चाहिए. रेड के बाद क्या कलर होना चाहिए. इससे पहले रेड के बाद क्या कलर था. 1 के बाद क्या था, येलो, है ना. तो यहाँ पे भी 6 वाले में भी येलो ही कलर होना चाहिए. देखो मैं येलो कलर करता हूँ इसमें. ये इसमें भी येलो कलर होना चाहिए. ये यहाँ पे भी हमने येलो कलर कर दिया, है ना. येलो या सॉर्ट ऑफ ऑरेंज होता है नॉर्मली रेड लाइट्स पे, है ना. रेड, ग्रीन और ऑरेंज होता है बट इन्होंने इसको येलो शेड दे रखा है. एनीवेज, अब ये बताओ 6 के बाद 7 नंबर पे क्या कलर आएगा. 7 नंबर पे क्या कलर आएगा. इस येलो के बाद क्या कलर आएगा. अब आएगा ग्रीन कलर, है ना. ग्रीन कलर होगा. तो यहाँ पे मैंने एक ग्रीन और बना दिया. इसको बनाने का एक रीज़न है ताकि तुम्हें कुछ चीज़ आसानी से समझ में आ जाए, है ना. ये हमने यहाँ पे क्या कलर बना दिया, ग्रीन. यहाँ इन्होंने हमें 5 कलर्स बना के दे रखे थे, उससे कंफ्यूजन हो रही थी तो मैंने उसमें 3 और जोड़ दिए. तो यहाँ 7th पे क्या आ जाएगा, ग्रीन. और 8 पे क्या आ जाएगा, 8 नंबर पे क्या आ जाएगा, 8 नंबर पे क्या आएगा, 8 नंबर पे फिर से आ जाएगा येलो, है ना. 9 पे क्या आएगा, चलो ये बताओ. 9 पे फिर से रेड आ जाएगा, है ना. बट यहाँ तक मैंने 8 तक बना के तुम्हें जस्ट ये चीज़ शो करने की कोशिश करी है कि अब अगर तुम इन कलर्स को देखो, है ना, रेड येलो ग्रीन येलो, रेड येलो ग्रीन येलो, तो ये 4 कलर्स का सीक्वेंस बन रहा है. अगर तुम 1 मिनट तक इसको देखोगे देन यू विल रियलाइज कि ये 4 कलर्स हैं. ये 4 कलर्स हैं जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, है ना. रेड होती है, येलो होती है, ट्रैफिक लाइट, फिर ग्रीन होती है, फिर येलो होती है. फिर उसके बाद अगेन वही सीक्वेंस फॉलो हो जाता है कि रेड होती है, येलो होती है, ग्रीन होती है और येलो होती है. तो अगर आप ये 4 वाले बॉक्स वाला सिंबल कॉन्सेप्ट समझ गए, 4 वाले कलर्स रिपीट हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, ये समझ गए तो आप इसका फॉर्मूला बता सकते हो. चलो अब मैं तुमसे पूछूं कि ये जो येलो फर्स्ट वाले बॉक्स में, ये जो रेड कलर है फर्स्ट वाला जो कलर है ना, इसका फार्मूला बताओ. तो इसका फार्मूला हमने कितनी सीधा तरह से सीखा है. इसका फार्मूला है 4n-3, है ना. 4n-3, इसका फार्मूला क्या बनेगा रेड कलर का, 4n-3. अगर येलो का फॉर्मूला पूछूं, ये भी येलो, ये भी येलो, तो इसका फार्मूला सिंपल सा 2n बन सकता है. बिकॉज एवरी इवन नंबर जो है उस पे येलो कलर आ रहा है. एवरी अदर कलर इज अ येलो कलर और हर सेकंड कलर जो है वो येलो कलर है. तो पोजीशन सेकंड पे, फोर्थ पे, सिक्स्थ पे, एट्थ पे, इस तरह से येलो कलर आ रहा है. तो येलो वाले का फार्मूला बताना आसान है. बट आई होप 4 का ब्लॉक बनाया था 4n-3 से आप ये रेड वाले का फार्मूला निकाल सकते हो, है ना. और ग्रीन वाले का फार्मूला क्या बनेगा, 4n में से कितना माइनस करें, 4n-1 करें या 2 करें या 3 करें, 4n-1. ठीक है. इस तरह से ये इसका फार्मूला बन जाएगा ग्रीन वाले का, 4n-1. 4n होता तो ये येलो होता, है ना. 4n-1 है तो ग्रीन है, 4n-2 है तो येलो है और 4n-3 है तो रेड है. सो आई होप तुम्हें समझ में आ गए होंगे इन तीनों कलर्स के फार्मूले. रेड का देखो मैं दोबारा से लिख देता हूँ. रेड का जो फार्मूला है दैट इज 4n-3. येलो जो है वो है 2n. और
ग्रीन जो है वो है 4n-1। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले। आई होप तुम्हें ये 4 ट्रैफिक लाइट्स हैं जो रिपीट कर रही हैं अपने आप को, 4 कलर का सीक्वेंस है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, उससे आप फार्मूला निकाल सकते हैं। येलो के लिए 2n इसलिए लिया बिकॉज एवरी सेकंड कलर इज येलो, हर इवन उस पे सीक्वेंस पे ये आ रहा है। अब ये कह रहे हैं पोजीशन पे, ये बताओ पोजीशन 90 पे क्या आएगा। पोजीशन 90 पे क्या आएगा जी? पोजीशन 90 क्या एक इवन नंबर है? हाँ, एक इवन नंबर है। पोजीशन 90 पे क्या आएगा कलर? येलो। ठीक है, सिमिलरली 190 जो है, क्या ये भी इवन नंबर है? 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यस। तो इस पे भी क्या कलर आएगा? येलो। 343, अब 343 को क्या करो, आप 4 से डिवाइड करके देख लो, उसका जो रिमाइंडर आएगा वो इस सीक्वेंस के बाद इस 4 पे आप यहाँ पे समझ लेना कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे फर्स्ट बॉक्स में नंबर आ रहा था 4, सेकंड बॉक्स बनाओगे तो यहाँ नंबर आएगा 8, थर्ड बॉक्स में नंबर बनाओगे तो आएगा 12। तो सारे नंबर्स 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। तो 343 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ बनेगा 32, यहाँ आएगा 23, यहाँ आएगा 20, रिमाइंडर बच जाएगा 3। ठीक है, तो 343 में से 340 तक येलो पे आएगा, है ना। 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है 340। उसके बाद पहला जो कलर आएगा वो क्या होगा? वो होगा रेड, ये वाला। दूसरा जो आएगा वो होगा येलो, और तीसरा जो आएगा वो क्या होगा? ग्रीन। तो यहाँ पे जाकर 343 से 343 पोजीशन आएगी। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो 343 पे क्या आएगा? ग्रीन। ग्रीन। और इन्होंने ये पूछा था राइट एन एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब दी पोजीशन फॉर ईच कलर। उसके लिए हमने एक्सप्रेशन लिख दी है। रेड के लिए लिख दी 4n-3, येलो के लिए लिख दी 2n, ग्रीन के लिए लिख दी 4n। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो। हाउ मेनी स्क्वेयर्स will there be in step 4, step 10, step 50? Write a general formula. How would the formula change if you want to count the number of vertices of all squares? Vertices of all squares. Okay, ठीक है, पहले पहला वाला क्वेश्चन समझते हैं। ये फर्स्ट वाला कह रहे हैं कि राइट अ जनरल फार्मूला। ऑब्जर्व द पैटर्न, ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो एंड राइट द जनरल फार्मूला। तो इस पहले वाले उसको देखोगे अगर पैटर्न को, तो इसमें 5 कितने स्मॉल स्क्वायर्स हैं? 5 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, है ना। ये जो स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर की मदद से इन्होंने पैटर्न्स बना रखे हैं। इसके अंदर कितने स्मॉल स्क्वायर्स हैं? इसमें 5 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। इसकी जो वर्टिस है, इसका जो कॉर्नर है, अगर इसको भी एक बड़ा सा तुम एक स्क्वायर, वैसे तो इसको नहीं मानना चाहिए, बट इसके कॉर्नर में अगर ऐसे ग्रो करते हुए देखोगे तो सेंटर वाले के अलावा ये एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है ना। इसमें देखोगे कितने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, तो इसमें है 5 के बाद 4 और हैं, तो ये 9 है। 9 स्क्वायर्स हैं। सेंटर में एक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 स्क्वायर्स हैं, है ना। सेंटर के अलावा इसके कोने में जाते हुए 2 स्क्वायर्स हैं। इसमें सेंटर के अलावा कोने में जाते हुए 3 स्क्वायर्स हैं। तो इसको 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, 3 इधर को हैं और 3 इधर को हैं। सेंटर में एक है, तो ये कितने हो गए? 3 चौक 12 और एक 13, इसमें 13 है ना। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? 5, 9, 13, है ना। ये स्टेप्स की बात कर रहे हैं कि ये स्टेप 1 है, ये वाला स्टेप 2 पे बना रहे हैं ये फिगर। छोटे छोटे स्क्वायर्स की हेल्प से ये फिगर बना रहे हैं। स्टेप 3 में बना रहे हैं ये फिगर। तो देखो, हमने सॉल्व करते टाइम भी इसको तो क्या किया कि पहले वाले में 5 थे, फिर 5 + 4 थे। इसको अगर हम लिख दें 5
9 में जहाँ 9 स्क्वायर से उसके नीचे लिख रहा हूँ मैं इसको 5 प्लस 4 स्क्वायर से ऐड हो रहे हैं ना चारों तरफ, इसमें 5 प्लस 4 इसमें एक और ऐड हो गए। इस 5 को अगर मैं 4 प्लस 1 लिख दूं, इस 5 को भी 4 प्लस 1 प्लस 4 लिख दूं, इसको भी 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 लिख दूं, तो ये हमारा फॉर्मूला बन नहीं जाएगा 4n प्लस 1, वेर n इज द नंबर ऑफ स्टेप, है ना। n अगर नंबर ऑफ स्टेप होगा तो ये फॉर्मूला क्या दे देगा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ये स्मॉल स्क्वायर्स जिनसे मिलके फिगर बन रही है ना। देखो फर्स्ट वाले को मिटा रहा हूँ बीच से, ये जो छोटे वाले स्क्वायर्स मिलके फिगर बन रही है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ दी स्मॉल फिगर्स आर रिक्वायर्ड, दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला 4n plus 1 where n is the number of, where n is the नंबर ऑफ स्टेप, विच स्टेप है ये, फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ ये स्मॉल फिगर्स चाहिए होंगी। अगर ये स्क्वायर्स नहीं होते, स्मॉल सर्कल्स होते, तो स्मॉल सर्कल्स कितने चाहिए होते थे। तो इससे हमें फार्मूला पता चल गया। यहाँ पे भी देखोगे तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, फॉर्मूला हमेशा 4n प्लस 1 ही बनेगा। इसमें भी 4n प्लस 1 जो फॉर्मूला होगा वो हमारा बना देगा, है ना, वेर n इज the step number or the number of these squares which are added to the center square. Anyways, so और ये कह रहे हैं आगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने एक और छोटा पूछा है, राइट द हाउ वुड द फॉर्मूला चेंज इफ वी वांट टू काउंट द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑल स्क्वायर। अगर हम हर स्क्वायर की वर्टिसेस काउंट करने लग जाए तो ये फॉर्मूला कैसे चेंज रहेगा। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स अगर हमारा 4n प्लस 1 आ रहा है, अगर 4n प्लस 1 आ रहा है, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ 4n प्लस 1 आ रहा है, दिस इज गिविंग अस द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। और हर स्क्वायर में कितनी वर्टिसेस होती हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस पूछी है इन्होंने। तो हर स्क्वायर जो होता है, ये छोटा स्क्वायर भी अगर बना हुआ था, बड़ा स्क्वायर भी होगा, वर्टिसेस मतलब उसके कॉर्नर्स, ये वाली जो होती है ना, तो 4 होती हैं, ये 1 वर्टिसेस है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हर स्क्वायर में 4 वर्टिसेस होती हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4n प्लस 1, जो कि हो जाएगा 16n प्लस 4। सो हाउ वुड द फॉर्मूला चेंज, ये वाली बात जो लिखी है इन्होंने, हाउ वुड द फॉर्मूला चेंज, द फॉर्मूला विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, इन्होंने इससे पहले पूछा ये भी था, हाउ मेनी स्क्वायर्स विल देयर बी इन स्टेप 4 और स्टेप 10। तो स्टेप 4 में बताओ कितने, स्टेप 4 में कितने स्क्वायर्स रिक्वायर्ड होंगे, दैट इज 4n प्लस 1। एन की जगह पे अगर आप 4 रख दोगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 16 प्लस 1, ये हो जाएगा 16 प्लस 1, है ना, इक्वल टू 17। तो स्टेप 4 में कितने स्क्वायर्स रिक्वायर्ड होंगे, 17। स्टेप 10 में कितने रिक्वायर्ड होंगे, स्टेप 10 वाला यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। स्टेप 10 में होंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1, 4n प्लस 1 वाले फार्मूले से, है ना। स्टेप 10 में रिक्वायर्ड होंगे, ये हो जाएगा इक्वल टू 40 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 41। ठीक है, तो स्टेप 4 में रिक्वायर्ड होंगे 17, स्टेप 10 में रिक्वायर्ड होंगे 41। जनरल फार्मूला जो उन्होंने हमसे पूछा था वो हमने लिख दिया समझ के, 4n प्लस 1। एंड हाउ वुड द फार्मूला चेंज इफ वी काउंट द नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो फार्मूला विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 4। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसमें लिखा है नंबर्स आर रिटन इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इन दिस एंडलेस 4 कॉलम ग्रिड। तो इन्होंने यहाँ पे 4 कॉलम्स की एक ग्रिड बना दी है, जिसमें जो नंबर्स हैं वो इन कॉलम्स में 1 2 3 4 में ऐसे लिखे हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में ये बेसिकली 4 नंबर लिखते हैं और फिर उसकी रो चेंज हो जाती है। तो पहली रो में 1 2 3 4 है, सेकेंड रो में 5 6 7 8 हैं, थर्ड रो में 9 10 11 12 हैं,
13, 14, 15, 16 फोर्थ रो में, एंड दिस गोज ऑन एंडलेसली, ये एंडलेसली चलता रहता है ना। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स तो डिफाइंड है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, बट इसमें नंबर ऑफ रोज डिफाइंड नहीं है। नीचे की तरफ ये इन्फिनिटी तक रन करता रहेगा। बट ये अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ए में पूछ रहे हैं, गिव एक्सप्रेशन टू जनरेट ऑल द नंबर्स इन द गिवन कॉलम 1 2 3 4। ओके, तो हमने देखो इसमें हमें ना इस तरह से फॉर्मूला बनाना है कि हमारी आने वाले सारे, इसमें कुछ भी पूछेंगे ना क्वेश्चन, वो हमारे सॉल्व हो जाए। वो फार्मूला ऐसा होना चाहिए कि वो रोज एंड कॉलम सारे नंबर्स हमें प्रोवाइड कर दे। कॉलम 4 के देखो, ये 4 नंबर्स का रिपीटिंग सीक्वेंस हम इतनी ईयर से पढ़ रहे हैं, तो 4 वाले कॉलम 4 के नंबर्स, कॉलम 4 के नंबर्स जो होंगे, नंबर्स वो किस फॉर्मूले से दे सकते हो आप उसके लिए 4n बोल सकते हो, 4n बोल सकते हो, हाँ बोल सकते हैं, है ना। और कॉलम 3 के नंबर्स जो हैं, क्या वो 4n-1 बोल सकते हो। कॉलम 2 के जो नंबर्स हैं वो 4n-2 बोल सकते हो, और कॉलम 1 के नंबर जो हैं वो 4n-3 बोल सकते हो, है ना। n क्या होगा, n की वैल्यूज रो के हिसाब से चेंज होती रहेगी। सो नंबर ऑफ फर्स्ट रो में क्या होगा, 4 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4। सेकेंड रो में क्या होगी, 8। थर्ड रो में क्या होगी, अगर n की जगह पे 3 आ जाएगा तो 12। यही नहीं है, कॉलम 4 के नंबर्स 4n, फर्स्ट रो में 4, सेकंड में 8, थर्ड में 12, फोर्थ में 16, है ना। और फर्स्ट रो में कॉलम 3 के नंबर्स जो होगा वो क्या होगा, 4n-1 दैट इज 3। सेकंड वाले में क्या होगा, वो होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि हो जाएगा 8-1 7, है ना। इसी तरह से थर्ड रो में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 12-1 इज 11। इसी तरह से आप ये सारे नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले में, नंबर चेंज कर करके। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। 4 नंबर्स तक देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 9 13, है ना। तो ये आपके पास क्या एक जनरल फार्मूला नहीं आ गया, कॉलम्स में नंबर्स निकालने का, रोज में नंबर्स निकालने का। अगर मैं इसको देखो, इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या है इस फार्मूले में, ये फार्मूला हमारे परफेक्टली फिट हो रहा है। 4n-1, 4n-2, 4n-3, ये परफेक्टली फिट हो रहा है, इससे हमारे सारे नंबर्स ठीक निकल रहे हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें से, इसमें ना हम कौन से कौन सी रो में नंबर आ रहा है ये तो पता चल रहा है, बट कॉलम का इसमें फॉर्मूला, इसमें ना इस फॉर्मूले में कोई कॉलम का वो नहीं है। एक जनरल फॉर्मूला चाहते हैं हम, जिससे हमें एक सेम, एक हमें क्या चाहिए, हम वी रिक्वायर, देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही तुम समझ लोगे उसको तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। वी रिक्वायर अ जनरल फॉर्मूला फॉर एनी कॉलम एंड रो। एक ऐसा जनरल फॉर्मूला जिसमें कौन से कॉलम और कौन से रो में क्या रखना है वो सिर्फ फॉर्मूला देख के आपको पता चल जाए, है ना। तो अब हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। देखो, तुमने अभी तक इसको 4n-4n-1, 4n-2, 4n-3 लिखा है। मैं चाहता हूँ कि इसके आगे आने वाले ये नंबर्स भी मैं मिटा रहा हूँ। एक तो n की जगह पे क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं हम r, है ना, बिकॉज ये n जो है हमें रो ही तो बता रहा था, तो इसको हम 4r कर देते हैं। ये हो जाएगा 4r-1, r इज रिप्रेजेंटिंग दी
वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ रो। ये हो जाएगा 4r-2, ये हो जाएगा 4r-3। मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉलम का जो नंबर है ये इस फॉर्मूले में कहीं ना कहीं डिपिक्ट हो, इस 4r में कहीं ना कहीं डिपिक्ट हो। 4r में शायद r के साथ 4r है, बट कॉलम नंबर 3 का जो है वो इस नंबर में कहीं ना कहीं डिपिक्ट हो, ताकि हम उसको रिप्लेस कर सकें कॉलम से। लेटर नंबर ले सी जो कॉलम को रिप्रेजेंट करे। ये टू जो है, कॉलम नंबर 2 वाले नंबर्स, ये इसमें कहीं रिप्रेजेंट हो ठीक से, है ना। और दस में यहाँ एक 2 नज़र आ रहा है, बट यूनिफाइड होना चाहिए फॉर्मूला कि हर किसी में हम इस नंबर को इसमें रिप्रेजेंट कर सकें, कॉलम नंबर को। तो अब हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, हम ये तो हटा देते हैं, है ना। हमें ये फार्मूलाज तो पता चल गए, हम इन फार्मूलाज को उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। थोड़े से इधर आ जाओ। आई होप तुम्हें फार्मूला समझ में आ गए होंगे। 4r, 4r-1, 4r-2, 4r-3, ये शुरू चैप्टर के शुरू से हम लोग कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ अगर मैं 4r के आगे +4 लिख दूँ, इसी तरह 4r-1 के आगे +4 लिख दूँ, बस इतना सा ही पार्ट है। अगर इतना सा ही समझ में आ गया तो ये सारा जनरल फार्मूला हमें दे देगा। हर किसी फार्मूला के आगे मैं +4 - 4 लिख रहा हूँ। इसमें भी 4r-3 के आगे +4 - 4 लिख दिया। ठीक है। अब देखो, मैं इधर वाले ये फॉर्मूलाज को भी बस मैंने इनके आगे 4 +4 - 4 लिखा है मैंने, है ना। अब मैं इन फार्मूलाज को उठा के यहाँ रख देता हूँ, इन्हीं को रीअरेंज करूंगा फार्मूलाज को, आपको समझ में आ जाएगा कि बात क्या हो रही है। हम्म। ओके। ओके। ठीक है, तो अगर मैं इस 4r +4 - 4 को ऐसे लिख दूं, इक्वल टू, हाँ, अगर मैं इसको 4r-4 यहाँ लिख दूं और +4 यहाँ लिख दूं, ठीक है। मैंने प्लस माइनस को ही तो रीअरेंज करा है, इसमें भी 4r को यहाँ लिख दूं, -4 को यहाँ लिखूं, बचे हुए नंबर्स को -1, इसमें -1 बच गया और +4 बच गया। तो ये -1 + 4 क्या हो गया, +3, है ना। इसी तरह से अगर मैं इसको 4r-4 एक जगह पे लिख दूं, तो ये बचे हुए नंबर क्या होगा, -2 + 4 +2। और इसको अगर मैं 4r-4 लिख दूं, तो यहाँ पे बचे हुए नंबर हो गए -3 + 4, विच इज इक्वल टू +1, है ना। तो क्या ये सारे नंबर्स, इस वाले फार्मूला को यहाँ से देखना शुरू करो, ये यहाँ से, तो ये 4 अगर कॉमन ले लूँ तो r-1 +4 हो जाएगा, है ना। और इसको यहाँ पे ले लूँ सेकंड वाले को, तो ये हो जाएगा 4r रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रो, r-1 +3। इसी तरह से नेक्स्ट वाला हो जाएगा 4 × r-1 +2। और नेक्स्ट वाला हो जाएगा 4 × r-1 +1। अब ये देखो कॉलम नंबर 4 को, देखो इनको मिटाता हूँ मैं, इन सबको ऊपर लेके चलता हूँ। ये हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपने ही फॉर्मूला को, जिसको हमने इनिशियली 4n कहा था, 4n-1, 4n-2, 4n-3 बोला था। n को हमने रिप्लेस कर दिया था r से, और हम चाहते थे कि उसमें साथ में कॉलम का नंबर भी आ जाए, तो हमने इस तरह से कॉलम के हिसाब से भी इन फार्मूलाज को एडजस्ट कर दिया। और इसमें हमने कॉलम का नंबर भी आ जाए, इसलिए हमने इसमें +4 - 4 किया था।
और उसके बाद हमने इन नंबर्स को, देखो ये हमने अभी तक कैलकुलेट किया है। कॉलम 4 के जो नंबर्स हैं दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला 4 मल्टीप्लाई बाय r माइनस 1। r इज रिप्रेजेंटिंग द रो, है ना। एंड कॉलम 3 के नंबर्स 4r माइनस 1 प्लस 3 आ रहा है, कॉलम 2 के 4r माइनस 1 प्लस 2 आ रहा है, कॉलम 1 के 4 इंटू आर माइनस 1 प्लस 1 आ रहा है। क्या ये +4, क्या ये +3, क्या ये +2, क्या ये +1 ना अपने कॉलम नंबर से मैच नहीं कर गए? हाँ कर गए। तो अब मैं इसको इसको कॉलम नंबर लिख देता हूँ, है ना। इसको कॉलम नंबर जिसको मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, मैं इसकी जगह पे सी लिख दूंगा, सी रिप्रेजेंट्स दी कॉलम नंबर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, देखो 4r-1 प्लस सी, ये भी 4r-1 प्लस सी, ये भी 4r-1 प्लस सी। सी एक वेरिएबल है, कॉलम नंबर है। जहाँ पे 2 हो जाता है वहाँ पे भी मैं सी लिख रहा हूँ, जहाँ 3 था वहाँ पे भी मैंने सी लिखा, जहाँ 4 था वहाँ पे भी मैंने सी लिखा। दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द कॉलम नंबर प्लस सी। हर जगह पे फॉर्मूला क्या बन गया? 4 मल्टीप्लाई बाय r-1 प्लस सी, वेर r इज द रो एंड c इज द कॉलम। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूला डिड्यूस कर लिया हर किसी के लिए? 4 मल्टीप्लाई बाय r-1 प्लस सी। सी इज द कॉलम नंबर एंड r इज द रो नंबर। सो किसी भी रो में किसी भी कॉलम में कौन सा नंबर आएगा, दिस फॉर्मूला विल गिव यू दैट पर्टिकुलर नंबर। तो तुमने मेरे साथ बैठ के इस फॉर्मूला को डिड्यूस किया है। एक बार पॉज करके दोबारा से देख लो, है ना। अच्छा लगेगा तुम लोगों को, अगर समझ में आएगा तो तुम्हें ही अच्छा लगेगा कि हाँ हमने एक फार्मूला डिड्यूस कर लिया। देखो अभी इसी फार्मूले से अब हम सारी चीज़ें हटा रहे हैं, इस फार्मूले को छोड़ के सब हटा देते हैं। इसी फार्मूले से चेक करते हैं अभी के अभी कि कोई भी नंबर क्या ये हमें बता पा रहा है किसी भी कॉलम और रो का, है ना। इस फॉर्मूले को उठा के ऊपर रखते हैं अपने पास। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, खत्म ही हो गया। तो चलो बताओ कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का, है ना, जब इन दोनों की वैल्यूज 1 और 1 हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, ये वाला फर्स्ट रो है और ये वाला फर्स्ट कॉलम है, इसमें कौन सा नंबर है? 1। क्या ये फॉर्मूला हमें 1 दे पाएगा? इज इक्वल टू आर की जगह पे हमने रख दिया 1, 1-1 और सी की जगह पे रख दिया हमने 1। तो ये हो गया 1-1 0, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1, तो ये हो गया 0 प्लस 1 दैट इज 1। क्या नंबर है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में? 1। इस फॉर्मूले ने हमें बता दिया। चलो एक और चेक करते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, हम फोर्थ रो का और थर्ड कॉलम का कौन सा नंबर है? फोर्थ रो बोले तो ये वाली रो, है ना, ये वाली रो, ये फोर्थ रो है, दिस इज द फोर्थ रो एंड दिस इज द थर्ड कॉलम। इन दोनों में कौन सा नंबर है? 15। क्या ये फॉर्मूला हमें 15 तक पहुंचा पा रहा है ना। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय रो की जगह पे लिख दिया फोर्थ रो -1 प्लस कॉलम की जगह पे 3 लिख दिया, तो ये बन गया 4-1, ब्रैकेट में जो था वो 3 बन गया, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3, इससे क्या मिला 12 प्लस 3, इससे क्या मिला 15। क्या नंबर 15 था? हाँ ये नंबर 15 ही तो था। ठीक है, फोर्थ रो थर्ड कॉलम का नंबर। तो ये एक हमने जनरल फार्मूला डिड्यूस कर लिया जिससे हमें कोई भी नंबर पता चल सकता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आधी से ज़्यादा क्या पूरी सॉल्व हो गई है। फर्स्ट पार्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, गिव एक्सप्रेशन टू जनरेट ऑल द नंबर्स इन द गिवन कॉलम 1 2 3 4। तो वो आप बता सकते हो 1 2 3 4 के इसी सेम फार्मूले से बता सकते हो। गिवन कॉलम में कॉलम की वैल्यू चेंज करते रहो, 1 के लिए कौन से होंगे, 2 के लिए कौन से होंगे, 3 के लिए कौन से होंगे, 4 के लिए कौन से होंगे, एज पर रो वो फार्मूला अपने आप बन सकता है इसी सिंपल से। नेक्स्ट पार्ट है इसका, इन विच रो एंड कॉलम विल द फॉलोइंग नंबर्स अपीयर। ओके, 124 कौन से नंबर में आएगा? सॉरी 124 फोर्थ का मल्टीपल है। अरे नहीं, 124 जो है कैन इट बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 4 रिपीटिंग नंबर्स है ना, तो अपना 4 वाला कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है। ये 12 और ये 4 कम्प्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर जो है वो 0 है। तो ये फोर्थ कौन से कॉलम में आएगा?
इन विच रो एंड कॉलम विल दिस नंबर अपीयर। हर रो में 4 हैं, हर कॉलम में भी 4 ही हैं, 4 ही नंबर्स हैं। हर कॉलम में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, हर रो में 4 नंबर्स हैं, है ना। अब कौन से कॉलम में आएगा उसके लिए हमने इसको देख लिया कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये फोर्थ कॉलम में आएगा, फोर्थ कॉलम में आएगा। और इसका जो 4 से डिवाइड करके इसका जो क्वोशंट आएगा, इसका जो आंसर आएगा, दैट विल टेल यू हाउ मेनी रोज इसने कवर कर लिए, कौन सी रो में आएगा ये, है ना। देखो इसको, इसका आंसर होगा 4 को जब 124 से 124 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये बन गया 3, 4 3 ज़ा 12 और 31। तो 31 रोज होंगी, 31 रोज में, है ना। हर रो में एवरी रो जो है दैट कंटेन्स 4 नंबर्स, 4 नंबर्स होते हैं उसके। 31 रोज जो होंगी, कितने नंबर्स होंगे उसमें? 31 रोज में होंगे 31 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज 124 नंबर्स, 124 नंबर्स। तो रिमाइंडर ने हमें बताया कि इसकी कौन सी कॉलम होगा, और इसके क्वोशंट ने हमें बताया कौन सी रो होगी। अगर ये क्वेश्चन 31 होता और रिमाइंडर में कुछ और बच जाता तो उसकी रो शायद नेक्स्ट वाली चेंज हो जाती। अभी 124 के लिए हम बस यही कह रहे हैं कि ये 31 रोज हैं और फोर्थ कॉलम है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं इसके आगे, ये 31 रोज हम कैलकुलेट कर पाए और फोर्थ कॉलम का नंबर है। अब नेक्स्ट वाले को देखो, 147। 147 को भी 4 से डिवाइड करते हैं, 147 तो ये हो जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 27, ये हो जाएगा 24, रिमाइंडर बच जाएगा 3। इसका आंसर हो जाएगा 3 6, है ना। और ये इसका रिमाइंडर बच जाएगा, तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 होता तो फोर्थ में होता, रिमाइंडर 1 बचता तो ये फर्स्ट कॉलम में होता, रिमाइंडर 2 बचता तो सेकंड कॉलम में होता, रिमाइंडर 3 बचता है तो थर्ड कॉलम में होगा। सो 147 जो है वो थर्ड कॉलम में होगा, थर्ड कॉलम में होगा। कौन सी रो में होगा? 36 रोज तो पूरी कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगी 144 तक। 144 नंबर्स, अगर 144 को हम 3 से डिवाइड करते तो 36 पूरा आंसर आता हमारा, है ना। बट उसके बाद 3 नंबर्स और रह गए, तो वो 3 बचे हुए नंबर्स जो होंगे वो नेक्स्ट रो में आएंगे। तो ये 37th रो में होगा, है ना। 37th रो में आएगा 147। तो इस तरह से आप कर सकते हो, क्वोशंट से रिमाइंडर से कैलकुलेट कर सकते हो। और ये देखते हैं नेक्स्ट 201 कहाँ होगा। 201 को भी फिर से 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 20 या 5, यहाँ 1 आ गया तो ये 0 बच गया, तो ये रिमाइंडर इसका 1 ही रह गया, रिमाइंडर इसका 1 ही रह गया, रिमाइंडर 1 रह गया। अगर रिमाइंडर 0 होता तो कौन सा कॉलम होता? 4, रिमाइंडर 1 है, आगे वाले कॉलम में जाएगा तो ये कॉलम 1, इसका बन जाएगा कॉलम 1, है ना। और इसमें रो कौन सी होगी? 50 रोज में 200 तक नंबर्स कवर हो जाएंगे, और 201 जो होगा 51st रो में आएगा, तो इसका बन जाएगा 51st रो। और कॉलम कौन सा था? कॉलम 1, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम। तुम चाहो तो अब तुम अपने फॉर्मूला से इसको डबल चेक कर सकते हो। देखो हम सेइंग कि तुम ये नंबर तो बता रहे हो, इतना बड़ा नंबर है, तो तू पूरे टेबल को इमेजिन नहीं कर सकते वहां तक। जैसे 124 नंबर है, तुमने इसका आंसर दिया 31 रोज यानी फोर्थ कॉलम। हमारा क्या फॉर्मूला था? 4 इंटू, वापस जाके एक बार देख लो, 4 इंटू r - 1 प्लस सी, है ना। तो इसमें लिखा 4 इंटू r - 1 प्लस सी, 31 रो और 4 कॉलम। इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा 4 इंटू 31 - 1 प्लस 4, ये बन जाएगा 4 इंटू 30 प्लस 4, और ये बन जाएगा 4 इंटू 30 120 प्लस 4, जो कि हो जाएगा 124। क्या ये नंबर जो 31 रो में और फोर्थ कॉलम में 124 है? हाँ, ये 124 है, कितनी खुशी की बात है।
है ना। अभी इसी इसी तरह से आप बाकी के दो जो नंबर्स हमने रोज एंड कॉलम्स कैलकुलेट करी है वो उस फॉर्मूले में पुट करो, आप चेक भी कर पाओगे। इस फॉर्मूले ने आपको यहाँ पे भी हेल्प करनी है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये व्हाट नंबर अपीयर्स इन रो आर एंड कॉलम सी, इसके लिए हमने काफ़ी टाइम लगा गया, 5-10 मिनट लगा के हमने फॉर्मूला लगाया था। नंबर दैट अपीयर्स इन रो आर एंड कॉलम सी इज 4 into r minus 1 plus c, where r represents the number of row and c represents the number of column। ये हमने फॉर्मूला पहले डिड्यूस कर लिया है। ओके, अब ये कह रहे हैं ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3 की पोजीशंस देख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 3, एक तो यहाँ पे आ गया 3, फिर ये आ गया 6, फिर होता है 9, फिर होता है 12, फिर होता है 15। उसके अगला वाला भी अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे 17, 18, 19, 20, ये नंबर्स तो हम लिख ही सकते थे। नेक्स्ट मल्टीपल होता है 18। अब ये पूछ रहे हैं हमसे, जब आपने मल्टीपल्स ऑफ 3 को देखा, डू यू सी एनी पैटर्न इन इट। हाँ, हमें ये दिख रहा है कि ये ऐसे से डायगनली रन कर रहे हैं। ये नंबर्स जो हैं ऐसे से डायगनली रन कर रहे हैं 3 by 3 स्क्वायर के, 3 by 3 ग्रिड में। 3 नंबर्स की जो ग्रिड होती है, 3 by 3 की जो ग्रिड होती है उसमें डायगनली रन कर रहे हैं। डायगनली ये नंबर 3 का मल्टीपल्स हमें दिख रहा है। इसके बाद अब ये कह रहे हैं कि लिस्ट अदर पैटर्न्स दैट यू सी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई पैटर्न दिख रहा है तो आप वो बता दीजिए कि वो पैटर्न्स आपको कौन से दिख रहे हैं। तो पैटर्न्स देखने की कोशिश करो इसमें। तुम्हें अगर और कोई पैटर्न्स इसमें नज़र आते हो तो इसमें क्या पैटर्न्स दिख सकते हैं। कोई भी सिंपल चीज़ इसमें लिख दो, जैसे कि कॉलम 2, कॉलम 2 एंड 4 कंटेन्स इवन नंबर्स। क्या इन दोनों में इवन नंबर्स हैं। मैं बाकी वाले पैटर्न्स को हटा रहा हूँ, देखते हैं हम क्या क्या पैटर्न्स इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या कॉलम 2 और 4 में इवन नंबर्स हैं सारे। हाँ हैं। इसी तरह से आप ये लिख सकते हो कि कॉलम 1 and 3 कंटेन्स ऑड नंबर्स। सारे ऑड नंबर्स हैं। हाँ हैं। अ, इसके अलावा आप क्या इसमें बना सकते हो कि अगर हम कोई भी 2 by 2 का देखो, ये तो सिंपल सा फैक्ट था जिसको मैंने आउटलाइन कर दिया। आई एम सेइंग नाउ कि कोई भी 2 by 2 का अगर आप इसमें स्क्वायर बना लो, यानी 2 by 2 स्क्वायर, क्या उसके डायगोनल्स में जो नंबर्स हैं इनका सम सेम है। यहाँ पे 5 और 2, ये 5 और ये 2 ऐड करोगे तो 7 मिलेगा, और यहाँ 1 और 6 को ऐड करोगे तो भी 7 मिलेगा। सो अभी आप बोल सकते हो कि एनी 2 by 2, बाकी में भी चेक कर सकते हो, एनी 2 by 2 टेबल, एनी 2 by 2 टेबल में डायगोनल्स डायगोनल्स ऐड टू सेम नंबर, है ना। कोई भी डायगोनल्स दो लोगे तो वो ऐड कर जाएंगे सेम नंबर में। देखो इसके नेक्स्ट वाले में भी करके देखो, कोई भी 2 by 2 नंबर्स को ले रहे हो, 2 by 2 ग्रिड ले रहे हो, तो उसके डायगोनल्स जो है वो ऐड करके सेम नंबर बना रहे हैं। पहला 7 + 4 11, और यहाँ पे 8 + 3 11। नेक्स्ट अगर इन चार नंबर्स को देखो, 13 और 10 23, 9 और 14 23, 11 12 और 15 27, 11 और 16 27। सो एनी 2 by 2 ग्रिड के लिए, फॉर एनी 2 by 2 ग्रिड, डायगोनल्स ऐड टू द सेम नंबर, डायगोनल्स ऐड टू द सेम नंबर। ये एक पैटर्न भी मुझे नजर आ रहा है। इसके अलावा देखो मैंने यहाँ पे 3 पैटर्न्स तो लिख ही दिए, 1 2 3 जो मुझे नजर आ रहे थे। और कोई पैटर्न अगर आपको नजर आ रहा हो तो आप वो भी लिख सकते हो।